नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख बोले पूरा होगा सेवधाम और मंडी हवाई अड्डे का काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने मंडी में सेवधाम और मंडी हवाई अड्डे के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन वर्तमान सरकार पूर्व की सरकार की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करेगी। प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में दी गई सभी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य से 900 से अधिक सरकारी कार्यालय खोल दिए और अनावश्यक खर्च से राज्य पर आर्थिक बोझ डाला। नादौन में 8 नेता भाजपा से निष्कासित, 2 को कारण बताओ नोटिस। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र नादौन में भाजपा प्रत्याशी की हार का ठीकरा पार्टी के 10 नेताओं पर फूटा है। मंडल अध्यक्ष ने 8 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है, जबकि 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंडल भाजपा अध्यक्ष कैप्टन हरदयाल सिंह ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर मंडल भाजपा ने प्रस्ताव पारित कर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य रघुवीर सिंह ठाकुर, जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा, मंडल भाजपा उपाध्यक्ष सुभाष ठाकुर, मंडल भाजपा पूर्व कोषाध्यक्ष अमन गुप्ता, पंचायत समिति नादौन के पूर्व अध्यक्ष विनोद पठानिया, मंडल भाजपा सदस्य प्रकाश ठाकुर, जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा उपाध्यक्ष रतन चंद भाटिया और युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रमनीक सिंह परमार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। केबल टीवी ऑपरेटरों का ब्लैकआउट, उपभोक्ता परेशान है। केबल टीवी से जुड़े मनोरंजन चैनलों के बड़े ब्रॉडकास्टर समूह के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स लामबंद हो गया है। ऑपरेटरों ने मनोरंजन चैनलों की दरों में वृद्धि के प्रस्तावित नए टैरिफ प्लान का कड़ा विरोध जताते हुए ब्लैकआउट कर दिया है। शनिवार से शुरू हुआ ब्लैकआउट रविवार को भी जारी रहा। हालांकि रविवार शाम तक ऑपरेटरों ने ब्लैकआउट का दायरा सीमित कर न्यूज, मनोरंजन और खेल आदि काफी चैनलों का प्रसारण खोल दिया। कुछ प्रमुख मनोरंजन चैनलों का प्रसारण अभी भी बंद है। देव समाज को 1 करोड़ और मिलेगी आसपास की आधा बीघा भूमि, सीएम सुक्ख ने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने सर्व देवता सेवा समिति के कार्यक्रम में देव समाज के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव में आए देव समाज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने देव समाज की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए देवी देवताओं के मंदिरों के आसपास की आला टेबल पोल की आधा बीघा भूमि भी मंदिरों के नाम करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने रविवार को सर्व देवता सेवा समिति द्वारा सांस्कृतिक सदन मंडी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि और वीर भूमि है। राज्य की देव संस्कृति अपनी अलग पहचान है और लोगों की देवी देवताओं में अटूट आस्था है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले प्रदेश सरकार का इंजन 2 माह में ही हाँफा। पूर्व में केंद्र की डबल इंजन सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी कई सवाल उठाती थी, लेकिन आज उस कांग्रेस सरकार का इंजन 2 माह में ही हाँफ गया है। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वायदे करके कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन वे ना तो अभी तक महिलाओं को 1500 रुपए दे पाए और न ही 300 यूनिट बिजली फ्री दे पाए है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस तक नहीं दे पाई है। ओपीएस को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों से 2 माह का इंतजार करवा दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय इतनी मजबूर और बेहाल दिख रही कि रोजाना 30 करोड़ रुपए के कर्ज में प्रदेश को डुबो रही है। महिलाओं को 1500 रुपए तो नहीं दिए, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों में सरकार ने 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज ले लिया। उन्होंने कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार और भाजपा शासित सरकारें करों में कटौती कर रही है, वहीं हिमाचल सरकार करों में बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र व भाजपा शासित सरकारें डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस सरकार ने डीजल 3 रुपए जबकि सरसों का तेल 9 रुपए प्रति लीटर महंगा जनता पर बोझ डालने का काम किया है। उन्होंने पूछा कि 1 लाख रोजगार कहाँ है। सोलन और बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई को लेकर सड़कों पर, लेकिन 2 माह से मामला नहीं सुलझा पाने वाली ऐसी बेहाल सरकार प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी।
खबर सीयू धर्मशाला से 5 यूजी 15 सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजी स्तर के 5 और 15 सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET करवाएगा। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये प्रवेश परीक्षा 21 मई को होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 मार्च तक रहेगी। परीक्षा के लिए शहरों की घोषणा 30 अप्रैल को की जाएगी, जबकि मई के दूसरे सप्ताह में NT की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी स्तर के 5 विषयों के लिए आवेदन मांगी है। इसमें BA संस्कृत ऑनर्स, संस्कृत BA, BSc फिजिक्स ऑनर्स, BFA मूर्ति और BFA पेंटिंग शामिल रहेगा। इसके अलावा सीयू प्रशासन ने 15 विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कोर्सों के लिए भी आवेदन मांगे है। वहीं प्रवेश परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कॉलेजों में साइबर शिक्षा का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में शामिल होगा विषय। हिमाचल के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और कॉलेजों में विद्यार्थियों को साइबर शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। साइबर पुलिस ने इसकी पहल की है। SJVN में कर्मचारियों को साइबर अपराध से निपटने की जानकारी दी गई है। कोर्सेरा कॉलेज में भी साइबर पुलिस विद्यार्थियों को जागरूक करेगी। साइबर अपराध को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन साइबर ठगी की 15 से 20 शिकायतें दर्ज हो रही है। शिमला, हमीरपुर, चंबा में 15 से 70 लाख रुपए तक लोग साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। हिमाचल में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर अपराधी हिमाचल के लोगों को अपने जाल में फंसाकर खातों से लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चंडीगढ़ पर 7.19% हिस्सेदारी को हासिल करेगा हिमाचल। चंडीगढ़ शहर पर पंजाब और हरियाणा के नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी अधिकार है। चंडीगढ़ पर हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द में हेमोत्कर्ष साहित्य, संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में मां वैष्णो देवी से श्री चिंतपूर्णी मंदिर पीछे नहीं रहेगा। कई लोग हिंदुत्व का राग अलापते हैं, उन्हें बताएंगे कि मंदिरों का विकास कैसे होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत के मंदिरों का भ्रमण स्थानीय अधिकारियों को कराया जाएगा। मुबारकपुर से लेकर चिंतपूर्णी तक डिजिटल स्क्रीन, CCTV कैमरे, पीने के लिए पानी का प्रबंध किया जाएगा। खबर हमीरपुर से, जंगल में अनाज फेंकने पर सहकारी सभा को कारण बताओ नोटिस। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकास खंड बोरंग की ग्राम पंचायत पपला के जंगल में चावल की बोरियां फेंके जाने के मामले का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने संज्ञान लिया है। विभाग ने संबंधित सहकारी सभा के संचालक को मामले में कारण बताओ नोटिस जारी की है। साथ ही उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जंगल में फेंकी गई जूट की खाली बोरियां भी अव्यावसायिक तरीके से फेंकी हुई पाई गई है। खबर कुल्लू से, बर्फ पर फिसलने के बाद पहाड़ी से टकराई HRTC बस, 5 यात्री घायल। कुल्लू से खोली रूट पर जारी हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई है। गड़ा गुसैनी से 2 किलोमीटर पीछे डेमर चढ़ाई स्थान पर निगम की बस अचानक सड़क पर जमी बर्फ में स्किड होगी और पहाड़ी से टकरा गई। गनीमत रही कि बस पहाड़ी से टकराने के बाद रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान सवारियों में चीख पुकार का माहौल रहा। शिक्षा बोर्ड के पास नए स्कूल खोलने के लिए आए 51 आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 1123 स्कूलों ने आवेदन किया है। इनमें 51 नए स्कूलों के लिए आवेदन, 39 अपग्रेडेशन और 1001 स्कूलों ने समानता रिव्यू करवाने के लिए आवेदन किया है। 3 से 5 साल की समानता के लिए भी बोर्ड के पास 32 आवेदन पहुंचे हैं। बोर्ड से समानता के लिए 51 नए आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से 29 को मान्यता दे दी गई, जबकि 3 मान्यता पेंडिंग है। 18 आवेदन रद्द किए गए हैं। अपग्रेडेशन के लिए 39 स्कूलों ने आवेदन किया, इनमें से 2 को मान्यता नहीं दी गई है। समानता रिन्यू करवाने के लिए बोर्ड के पास 1001 आवेदन पहुंचे हैं। CM सुख बोले, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चे होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च, स्वरोजगार तथा घर निर्माण के लिए 3 बिस्वा भूमि सहित 3 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने लगभग 2 माह के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान सरकार योजनाओं की घोषणा करने से पहले आवश्यक बजट का प्रावधान कर रही है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया और सभी 10 घंटे को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए सैंपल पेपर ऑनलाइन उपलब्ध। 17 से 30 अप्रैल तक होगी परीक्षा। सेना में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सेना ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी का सैंपल पेपर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है। हमीरपुर में सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने रविवार को कहा है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 176 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर विशेष लिंक उपलब्ध करवाई गई है, जिनमें वीडियो के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए सैंपल पेपर भी अपलोड किए गए हैं। खबर कुल्लू से कलोग डवाच सड़क पर खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आउटर सिराज क्षेत्र की दुरा पंचायत को जोड़ने वाले कलोग डवाच मार्ग पर रविवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर के किनेरिया अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। टोरसा गांव अग्निकांड, चंडीगढ़ में उपचाराधीन मां और बेटे ने भी तोड़ा दम, अब तक 3 की मौत। शिमला जिले के उपमंडल रोड के टोरसा गांव में 14 फरवरी को हुए भीषण अग्निकांड में झुलसे मां और बेटे ने भी दम तोड़ दिया है। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती सूरती देवी पत्नी सोनलाल और देपनलाल पुत्र सोनलाल की मौत हो गई है। इस परिवार के 2 अन्य लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। एसडीएम रोडू सनी शर्मा ने अस्पताल में उपचाराधीन 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फरवरी में तपने लगे पहाड़, शिमला भूंतर में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में पहाड़ तपने लगे हैं। शिमला और भूंतर में बर्फबारी के महीने फरवरी में शनिवार अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। 18 फरवरी को राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2006 में 22.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। वहीं 2016 में फरवरी में 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह कुल्लू जिले के भूंतर में भी अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट गया है। भूंतर में शनिवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल के मौसम में ठंड घट गई है। दोपहर के समय मैदानी जिलों में पसीना छूटना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में सर्दियों के मौसम में इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रही है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फरवरी में प्रदेश में अभी तक सामान्य से 59% कम बारिश हुई है। हाटरटन की स्नो गैलरी के पास फिर 2 बार हुआ हिमस्खलन। हाटरटन रोहतांग से पहले बनी स्नो गैलरी के पास रविवार को फिर 2 बार हिमस्खलन हुआ है। एक ही दिन में 2 बार हिमस्खलन से मनाली ले मार्ग पर वाहनों के पहिए 1 घंटे तक थमे रहे। इसके बाद सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बर्फ हटाकर यातायात बहाल किया। एक सप्ताह में इस मार्ग पर हिमस्खलन की ये 4थी घटना है। शिवरात्रि महोत्सव से लौटे परिवार की कार ट्रक से टकराई, महिला की मौत, 4 अन्य घायल। फतेहपुर में जसूर तलवाड़ा मार्ग पर रात सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ कस्बा रहन के पास रविवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में कार में सवार प्रिया मनकोटिया उम्र 30 निवासी हाड़ा की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।